हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्लेन फॉर्म के अकॉर्डिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से निकल सकती है। इन द लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड, किस तरीके से निकाल सकते थे हमने उन चीजों के बारे में डिस्कस किया और रैंक की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी निकल करके आई। इस वीडियो में देखते हैं कि एक्लेन फॉर्म के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से रैंक को निकाल सकते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि रैंक के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि रैंक एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है उसके दो तीन मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में भी हम कुछ नया सीखेंगे। वो कहता है कि रो एक्लेन फॉर्म को समझने से पहले या अप्लाई करने से पहले उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लो कि जब कोई मैट्रिक्स आप रैंक फाइंड आउट कर रहे हो एक्लेन फॉर्म से, या तो उसको रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा या उसको कॉलम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। अब वो कॉलम या रो एक्लेन फॉर्म है क्या? रो एक्लेन फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। वो कहता है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो इज वन। पहला जो एलिमेंट है ना नॉन जीरो रो का, वो हमेशा वन होना चाहिए। पहला एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे हाईलाइट करेंगे इसको। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिखा रखा है, देखो अगर पहली रो स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा क्या होगा? वन होगा, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, दूसरा जो अपने पास रूल है, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरोस रो इन इफ एनी। यहां पे क्या कह रहा है? जितनी भी नॉन जीरोस रो हैं वो प्रीसीड करेंगे जीरोस को। जैसे ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरोस रो इफ एनी, यानी कि जीरोस रो को प्रीसीड कर सकती है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो के हमेशा ऊपर बैठेगी, नीचे कभी भी नहीं बैठेगी। तो हम इसको क्या कर देंगे बाद में? इंटरचेंज, जब हम ऑपरेशंस लगा रहे होंगे। नेक्स्ट रूल कहता है नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द लीडिंग एंट्री। अब लीडिंग एंट्री कौन है यहाँ पे? वन। जिससे रो स्टार्ट हो रही है, नॉन जीरो एलिमेंट, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, वो हमारी लीडिंग एंट्री है। नंबर ऑफ द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रो। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है? जब भी जीरोस वो कंटेन करके जा रहा है, ध्यान से देखो, यहां पे कितनी जीरोस है? यहां पे दो जीरोस है। अगले वाले में या तो तीन होनी चाहिए या चार होनी चाहिए, यानी कि हमेशा जीरोस बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ द सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रो। यानी कि अगली रो से पिछली रो में हमेशा जीरोस कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे तीन है तो ये अगले वाले से कम है। यहाँ पे जीरोस कितनी आ गई? आने को यहाँ पे चार भी आ सकती थी, बट पांच आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रूल है। अब इसको मैट्रिक्स की हेल्प से समझते हैं। ये कहता है कि जब भी इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे बाय अप्लाइंग सम रो ऑपरेशंस एंड ऑल, तो जो भी पहला, जैसे मान लो फर्स्ट आपके पास रो आ गई, तो पहला लीडिंग एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? वन। पहला लीडिंग एलिमेंट हमेशा वन होगा, या आप कह सकते हो नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा वन होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, जितनी भी जीरोस इससे पहले बैठी हैं, जैसे दो जीरोस है ना, तो यहाँ पे तीन होनी चाहिए, यहाँ पे चार होनी चाहिए, पांच भी हो सकती है। तो जब तक ये रो एक्लेन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, हम इसको क्या, इसके रैंक के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। ये तो हमने इसकी टर्म एंड कंडीशन समझी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखो कि हम बोलेंगे कि रो रैंक या कॉलम रैंक है क्या। अब आप कहोगे सर कॉलम एक्लेन फॉर्म क्या होगी? जो ये रो के अंदर मैंने आपको चीजें बताई वही आप कॉलम के अंदर लगा लो, वो सारे ऑपरेशन कॉलम एक्लेन फॉर्म के अंदर काउंट हो जाएंगे। कहता है रो रैंक है नंबर ऑफ द नॉन जीरो रो इन द रो एक्लेन फॉर्म। जितनी भी नंबर ऑफ द नॉन जीरोज रोज बैठी होंगी, यहाँ पे कितनी नॉन जीरोज रो है जहां पे कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तीन है ना, तो इसका रैंक कितना बोला जाएगा? थ्री। तो यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? थ्री। या आप इसको रो रैंक भी बोल सकते हो, स्पेशली क्योंकि हमने रो एक्लेन फॉर्म से निकाला है। तो नंबर ऑफ द नॉन जीरो रो इन द नॉन रो एक्लेन फॉर्म। ऐसे अगर आप कॉलम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर हम इसको क्या बोल देते? कॉलम रैंक बोल देते। स्पेशली हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमने एक्लेन फॉर्म से निकाली है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले एक मैं वर्ड आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दूं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स मेरे पास बैठी है, जैसे 1 2 3 4। मैंने क्या किया? R1 के अंदर ऑपरेट कर दिया, जैसे R1 को R1 में R2 ऐड कर दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं? रो 1 में सेकंड रो ऐड कर दी, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। यही होगा।
वो कहता है कि जब भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में बात होगी, इक्विवेलेंट मतलब अगर ये मैट्रिक्स ए थी तो ये मैट्रिक्स उसकी इक्विवेलेंट है, मैंने ऑपरेशंस लगा दिए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का आप रैंक निकाल लो या ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो, हमेशा क्या रहेगा, रैंक सेम रहेगा। अगर मैं इसको मान लो बी रिप्रेजेंट कर देता हूं तो रैंक हमेशा क्या निकल करके आएगा, सेम रहेगा। तो इस चीज पे हमने ध्यान देना है। ये कब यूज करेंगे, हम रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए करेंगे, जिससे रैंक इजी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो अब इसने एक एग्जांपल दिया हुआ इस तरीके से, हमें पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया, इसका ट्रिपल करके इसमें ऐड कर दिया और R1 को इसमें से माइनस कर दिया। तीनों ऑपरेशन लगाए, ये मेरे पास एंट्री आ गई। अब ध्यान से देखो, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, नॉन एक जीरो बढ़ गई, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया। अब इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया, डबल ऑफ R2 ऐड कर दिया, R3 एज 2 माइनस 2, यहां पर माइनस का साइन आएगा, डबल ऑफ दिस। तो 14 माइनस में 7, अगेन एंट्री कितनी होगी, जीरो। 20 माइनस इसका डबल, अगेन एंट्री कितनी होगी, जीरो। 1 को जीरो बनाने के लिए हमने इसमें से R2 माइनस कर दी। तो ऑपरेशंस पहले हमने क्या लगाए, इस तरीके से हमने लीडिंग एलिमेंट देखा, फिर रो एक्लेन फॉर्म में और कन्वर्ट करने के लिए हमने इस तरीके से ऑपरेशन लगा दिए। ये तो ऑपरेशंस है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये रो एक्लेन फॉर्म के अंदर फटाफट से कन्वर्ट हो गई, हमने देख लिया कि नंबर ऑफ द नॉन जीरोज रोज यहाँ पे कितनी है, 2। तो यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रो रैंक आप कह सकते हो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2। अब ये रिप्रेजेंट करने का मतलब है हमने इसको रो एक्लेन फॉर्म से निकाला। तो ये छोटा सा मेथड था जो रैंक निकालने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं। नॉर्मल मेथड भी यूज किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे इससे अगली वीडियो के अंदर। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो लास्ट वीडियो में हम पहले से ही डिस्कस करके जा चुके हैं। तो ये छोटा सा मेथड था जिसके बारे में हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स, कि कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, क्या हमने ऑपरेशन लगाने हैं इस फॉर्म को देखते हुए, कि पहला लीडिंग एलिमेंट 1 बना दो, देन जीरोज अप बढ़ाते जाओ, कि अगर 2 है फिर 3 और नॉन जीरो रो या कॉलम काउंट कर लो। तो आई होप ये वीडियो के अंदर आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से रैंक निकाल सकते हैं हम एक्लेन फॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नया सीखेंगे, एक रैंक निकालने के लिए कुछ नया मेथड लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।